नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। धरती जब कांपती है तो कुछ ही सेकंडों में जिंदगी बदल जाती है। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं और हजारों परिवार उजड़ जाते हैं और करोड़ों लोग दहशत में आ जाते हैं। हाल ही में वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। महज 39 सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 की तीव्रता से 2 बड़े भूकंप आए हैं और भारी तबाही मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विकसित कर ली, परंतु मौसम का अनुमान कई दिन पहले लगा भी दिया, फिर भी आज तक क्यों भूकंप का अनुमान नहीं लगा पाया। कहाँ और कितनी तीव्रता का भूकंप आना है, इसका अनुमान सटीक तरीके से और भविष्यवाणी करना इतना मुश्किल क्यों है। और जापान जैसे बड़े देश भूकंप के बावजूद कम नुकसान झेलते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। भूकंप कोई अचानक होने वाली जादुई घटना नहीं है, इसके पीछे पृथ्वी के अंदर चल रही एक लंबी प्रक्रिया होती है। हमारी धरती कई विशाल प्लेटों में बटी होती है। ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिंचती रहती है और जब 2 प्लेटों के बीच दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वे अचानक टूट कर बाहर निकल जाती है तो धरती कांपने लगती है, यानी कि भूकंप आ जाता है। इसी घटना को हम भूकंप कहते हैं। ये ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है और धरती की सतह को हिला देती है। कभी कभी ये झटके हल्के होते हैं तो कभी इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरे शहर तक तबाह हो जाते हैं। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिकों को 3 सवालों को जानना बहुत जरूरी होता है। पहला सवाल, भूकंप कब आएगा, दूसरा कहां आएगा और तीसरा इसकी तीव्रता कितनी होगी। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के सामने जो ये समस्याएं आती है। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि भूकंप कहां आएगा और इसकी तीव्रता कितनी रहेगी। यानी कि आज तक कोई भी संस्था इन 3 सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं ढूंढ पाई है। वैज्ञानिक ये जरूर बता सकते हैं कि कौन सा इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील है, लेकिन ये नहीं बता सके कि अगले दिन, अगले महीने या अगले साल वहां भूकंप आएगा या नहीं। यही वजह है कि भूकंप आज वैज्ञानिकों और विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कई वर्षों से वैज्ञानिक भूकंप आने से पहले मिलने वाले संकेतों की तलाश कर रहे हैं। कुछ शोध में पाया गया कि भूकंप से पहले भूजल में बदलाव, रेडिएशन गैस की मात्रा बढ़ना, जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन या पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये संकेत हर भूकंप से पहले दिखाई नहीं देते। कई बार संकेत मिलते हैं लेकिन भूकंप नहीं आता और कई बार बिना किसी चेतावनी के बड़ा भूकंप आ जाता है। इसीलिए अभी तक कोई भी संकेत इतना भरोसेमंद नहीं माना गया है। इसके आधार पर निश्चित भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई बड़े क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, लेकिन भूकंप के मामले में AI भी सीमित साबित हुआ है। दरअसल पृथ्वी की सतह के हजारों किलोमीटर नीचे क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध डेटा भी सीमित है। छोटे और बड़े भूकंप की शुरुआती गतिविधियां लगभग एक जैसी होती है। ऐसे में AI के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी हलचल एक बड़े विनाशकारी भूकंप में बदल सकती है और कौन सी नहीं। अगर बात करें 24 जून 2026 को वेनेजुएला में पहले 7.2 और फिर 39 सेकंड बाद 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया। वैज्ञानिक इसे डबल यानी कि अर्थक्वेक मान रहे हैं। ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती है जब इतने कम समय में 2 बड़े भूकंप एक साथ आ जाए। इस भूकंप से कई शहरों में तबाही देखी गई है, इमारतें गिर गई और सड़कें टूट गई और कुछ समय के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। अब सवाल उठता है कि जापान में अक्सर बड़े भूकंप आते हैं, फिर भी वहां नुकसान अपेक्षाकृत कम क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की तैयारी।
जापान में भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण अनिवार्य है। वहां हर निर्माण बड़े नियमों के तहत किया जाता है। पुरानी इमारतों को भी समय समय पर मजबूत यानी कि उनकी मुरम्मत करवाई जाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट सिस्टम के जरिए लोगों को कुछ सेकंड पहले चेतावनी मिलती है। ये भले ही कम समय होता है, लेकिन लोगों को खुद को सुरक्षित करने का मौका मिल जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान की ताकत सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि वहां के लोगों की जागरूकता है। स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में नियमित मॉक ड्रिल करवाई जाती है और बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज्यादातर परिवारों के पास आपातकालीन किट होती है जिसमें पानी, सूखा भोजन, टॉर्च, दवाइयाँ और जरूरी की कुछ चीजें रखी होती है। यही तैयारी बड़े नुकसान को रोकने में मदद करती है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, असम और पूर्व के कई राज्य भूकंप का जो है खतरनाक एक मोड़ बनता जा रहा है, यानी कि वो राज्य सबसे ज्यादा खतरे पर बने हुए हैं। इसके अलावा गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को भी जापान की तरह भूकंप रोधी निर्माण, जागरूकता और आपदा प्रबंध पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर भूकंप आए तो घबराना नहीं है, घर के अंदर रहे और मजबूत मेज या टेबल के नीचे छिप जाए। सिर और गर्दन को हाथ से ढक ले, खिड़कियों पर भारी सामान ना रखे। अगर बाहर है तो किसी खुले स्थान पर चले जाए और लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, ना ही फिलहाल इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि सही तैयारी, मजबूत निर्माण और आधुनिक चेतावनी प्रणाली और जागरूक नागरिक की मदद से हजारों जानें बचाई भी जा सकती है। वेनेजुएला की तबाही और जापान की तैयारी दुनिया के सामने दो अलग अलग तस्वीरें पेश करती है। एक तस्वीर बताती है कि भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर सिखाती है कि सही तैयारी बड़े बड़े खतरों का सामना कर सकती है और बड़े बड़े खतरों को टाल सकती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।